थैंक यू सो मच। एंड तालियों की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, तो मैं इतनी सी तालियों में मैं अगले लीडर को बुला लूं? इतनी सी तालियों में? नो। वाह, आपको ठीक लग रहा है। और जो लोग गेट पर यहाँ पर खड़े हैं, प्लीज आगे आ जाए, स्टेज पर फटाफट आ जाए। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आगे आ जाइए। और इधर भी आ जाइएगा प्लीज, इस साइड। लेडीज के लिए तो प्लीज सीट्स कोई खाली करेंगे, हम सभी जेंटलमैन हैं यहाँ पे, तो लेडीज प्लीज यहाँ पे आ जाए, सीट से यहाँ पर खाली। और हमारे जेंटलमैन कितने हैं यहाँ पर? एक भी हाथ नहीं खड़ा कर रहा। एक देखो, लीडर्स ने हाथ खड़ा करा। कितने पुरुष हैं यहाँ पर इस हॉल में? एक बार हाथ खड़ा करेंगे। अच्छा, हाथ नीचे कर दीजिए। महापुरुष कितने हाथ खड़ा करेंगे? जो लेडीज के लिए सीट दे पाए वही महापुरुष होते हैं। ठीक है, लेडीज को प्लीज सीट दे दीजिए। पुरुषों को उठने में प्रॉब्लम हो सकती है, महापुरुषों को नहीं होगी। राइट? तो इनवाइट करना चाहूंगा दोस्तों हमारे बहुत ही प्रिय लीडर, सीनियर ग्राउंड रेसलिंग स्टार श्री अजय मान जी को स्टेज पर। दोस्तों प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं अजय मान जी को। वेलकम सर। गुडांसी, इतनी कम गुडांसी आई है, मेरी आवाज ज्यादा है? हम आज उस स्टेज उस प्रदेश में हैं जहां के लोग तो सब पे भारी हैं। तो एक बिहारी साठ भारी, एक हरियाणा वाला भारी पड़ रहा है यार, ये कोई बात थोड़ी ना है। आवाज ऐसी आनी चाहिए कि सत्यन सर को पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को पता लग जाए कि आज बिहार में सेमिनार हो रहा है। यस चलो, यस। कसम है तुम्हें, तुम्हारी जवानी की एक सुर में बोलेंगे। यस चलो, यस। तो पहले मैं इस टीम से बोलूंगा गुडांसी। यस चलो, ये टीम नहीं बोलेगी। 1 2 3 गुडांसी। अरे मेरी जान, उठ के बोलो गुडांसी। ये क्या यार, सेमिनार में आयो क्या क्या कर रहे हो? इधर कसम है तुम्हारी खिलती हुई जवानी की है, 100 साल तक ऐसे ही निरोग रहे। अब ध्यान रख रहा हूं मैं, कैमरे वाले भैया, दुआ जी भैया चलो कैमरा उधर करिए। हाँ, थोड़ा गर्म हो जाए। देखो मेरा काम है आपको एमडी सर तक ले जाके गर्म रखना। 3 घंटे तक हम लोग हिलेंगे नहीं। 2 काम आज होने चाहिए। आपकी हथेली रेड हो जानी चाहिए। क्यों? कि आप जोर से ताली बजाएंगे, पहला काम। दूसरा काम, जबड़े में दर्द हो जाना चाहिए, आवाज बैठ जाना चाहिए। क्यों? चिल्लाने की वजह से। ये 2 काम जिसके साथ होंगे, गारंटी वो अगले 1 साल में इस स्टेज के ऊपर होगा। यस। तो अब बारी इनकी है। जैसे आप शांत रहना, देखना कैसे, देखो बाजी पलटी जाती है। नहले पे दहला किसको कहते हैं? 1 2 3 गुडांसी। अरे भैया देख, लेडीज लोग खड़े नहीं हुए, क्या बात भैया? हाँ, दोबारा से बैठ जाइए। हट, सुरताल में रहिए थोड़ा सा। क्या सीट पे बैठ के चिपक गए हो क्या? गोंद लग गया इससे? बेइज्जती करा रहे सर को। हम बोले बिहार जा रहे हैं सर, हम बिहार के सारे 35-40 जिलों से लोग आए हुए हैं। और ये जो लीडर हैं, एसोसिएट नहीं, क्या बोला हमने? और लीडर का आवाज ही ओमकार नहीं निकल रहा। आपकी साइड बड़ी कमजोर है भैया, संभालिए। 1 2 3 गुडांसी। और मेरे महाराजो, तुम भी साइड में आते हो। हेलो, आप सोच रहे हो हमको कोई देख ही नहीं रहा है, केवल तमाशा देखना है हो क्या? एक वीडियो सर, दो जी ऊपर आ जाइए। एक वीडियो बनाएंगे, सब जोर से खड़े होकर बाउंस बैक करेंगे, यानी कि गुडांसी। यस चलो। और दूसरे के मुक्का नहीं मारना, आज दुश्मनी नहीं निकालनी, आज प्यार का दिन है। यस चलो। तो एक बार मैं चाहूंगा सभी लीडर बैठ जाए। एक वीडियो
हाँ आपकी बार कैसन बा कोई नहीं बोले, देखो इनको भोजपुरी से भी प्यार नहीं है, मैं क्या करूं। चलिए 1 2 3 गुड लग रहा 2000 आदमी। थैंक यू वेरी मच, बैठ जाइए। केवल मैंने तो आपको एक्सरसाइज करानी थी। सर कह रहे हैं कि आप जाने से पहले एक्सरसाइज करा दो, चेक कर लो नट बोल्ट सही है कि कुछ कमजोरी तो नहीं है। चलो, लेकिन वाकई में जितना जोश मेरे लिए दिखाया उससे 10 गुना जोश आप जो आगे बड़े लेवल से आ रहे हैं, कोहिनूर डायरेक्टर और हम इन सबको पैदा करने वाले हमारे एमडी श्री सत्येंद्र भाटिया जी आज बिहार की धरती पर पटना में विराजमान है। आप सबका आज के सेमिनार में मैं धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद करता हूं अपनी टॉप पूरी बिहार की लीडरशिप को और हमारे सभी टॉप लीडर्स, जिसमें कोहिनूर का प्रेसिडेंट, जिसमें हमारे डायरेक्टर, सीनियर, सीपी और बाकी जितने भी लीडर है, एक बार जोरदार ताली हम आप सबके लिए बजवाना चाहें। तुम ज्यादा हो जाओ भैया, पीछे बैठे हैं तुम। हाँ ये चिल्लाना था कि यस 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 यस। चिल्लाता रहे जब तक लीडर ना रुके। रुक क्यों गया तू? अंतिम दम तक जो लड़ेगा विजेता वही बनेगा। तैयार है? तैयार है? तो मैं आपके बीच में आज मेरी 4 जुलाई 2008 को ज्वाइनिंग हुई। कितनी? और जो उस समय का 2 साल का बच्चा था वो 18 साल का हो गया, यानी कि ज्वाइनिंग के लिए रेडी हो गया। आप सोच सकते हो इतना लंबा सफर तय करने के बाद भी मेरा मन आईएमसी से नहीं भरा, क्योंकि आईएमसी मेरे लिए अमृत के समान है और अमृत से कभी मन भर नहीं सकता। मेरे लिए आईएमसी अमृत के समान है। आईएमसी से पहले आप लोग जानते हैं पढ़ाई में फेल, 10वीं में फेल हो गया। पिताजी कहते कृषि कर लो, शरीर कमजोर था। पिताजी कहते दुकान कर लो, 12 घंटे की जॉब कौन करे पागल। पिताजी कहते नौकरी लग जाओ, हमसे किसी की गुलामी नहीं होती। तो क्या बचा मेरे लिए? अबे वेद सर बहुत प्यार करते हैं आप सब लोग बड़े लीडर्स से। हम भी जल्दी कोहिनूर बनेंगे। यस चलो, इस आपकी आवाज देख के लगता है हमें भी कोहिनूर बनना पड़ेगा। यस चलो। तो जब कुछ करना ही नहीं था तो जिंदगी में बेकार हो गई, और बेकार होते वक्त इतने बेकार हो गए कि घर के सारे पैसे बर्बाद कर दिए। जब सब कुछ बर्बाद हो गया तो फिर प्यार हो गया। क्या हो गया? और प्यार भी ऐसी दूर दराज के 300 किलोमीटर दूर हुआ। मनपसंद की लड़की से शादी की, घर जमाई बन गए, और घर जमाई बनकर जिंदगी आराम से कट रही है। भाई जिससे मोहब्बत की उसके साथ रहने को मिला, और क्या चाहिए। लेकिन बाद में पता लगा कि रोटी, आटे और दाल का भाव क्या है। जब 700 रुपए किराए के मकान में रहना पड़ा, जब एक छोटी सी दुकान पर हमारे जो मेरी मैडम चलाती थी उनकी वजह से हमारा घर चलने लगा, लोगों ने पैसे की वैल्यू समझाने लगे, मकान मालिक की डांट सुनने लगे, अगल बगल के लोगों की तिरछी निगाहें देखने लगे, अपनों ने जब मुंह फेर लिया उसको सहने लगे, लोग निकम्मा और नाकारा कह के ताने मारने लगे, तो जिंदगी में लगा कि अब कुछ नहीं होगा। और ऐसे वक्त में आईएमसी रूपक कंपनी मेरी जिंदगी में आई। उस महान व्यक्ति का मैं एहसान नहीं चुका सकता। जब मेरी जेब में 750 रुपए नहीं थे, उस समय एमआरपी पे किट होती थी, उस व्यक्ति ने वो किट दी, वो है मिस्टर सरदूल जी। मैं चाहूंगा उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। अगर वो ना होते तो मैं यहां पे बिल्कुल ना होता। ज्वाइनिंग किया, अब बेचना नहीं आता था, टाई बांधना नहीं आता था, काम करना नहीं आता था, एक्सपीरियंस नहीं था, ऑफलाइन ज्वाइनिंग थी, और सबसे बड़ी बात ये बीवी समझ में नहीं आती थी। भाई एक बीवी तो समझ में आ गई, बीवी, और हम बोलते थे बीवी। तो मैं 3 महीने तक कंफ्यूजन में रहा प्रेम जी। सारी बात मुझे समझ में आई धर्मेंद्र जी, लेकिन ये बीवी समझ में नहीं आती क्यों है और कम क्यों रह जाती है। अब सोचिए मेरा जैसा आदमी जिसको बीवी समझ में नहीं आ रही है,
उस आदमी के दिमाग में एक सनक पैदा हो गई। मेरी अपलाइन को मैं बुलाता, वो लेट आता, फिर लेट आके मैं मीटिंग में लेके जाता, लंबा 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 फेंकता। हम बोले सर छोटा थोड़ा फेंको ताकि लिपेटने में आसानी हो जाए, कस्टमर बेचारा दुखी हो जाता है। लेकिन वो नहीं मानता था। एक आदमी को मिलने गए, वो बेचारा, उसको इतना बड़ा प्लान दिया कि बीच में छोड़ के भाग गया। जिसको भी हम बोले ऐसी अपलाइन से काम नहीं चलेगा। अपलाइन को मक्खन लगाए, रात में बोले उनकी वाइफ से, भाभी जी कितनी मेहनत करते हैं सर मेरे लिए, इतना समझाते हैं, लेकिन लोग इतने मुंह रखे कि उनको समझ में नहीं आता। अगर ये बात जो समझाते हैं वो मुझे भी समझा दे तो मैं इनका काम आसान कर दूं। रात को 12 बजे मेरे लिए मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत ये करते हैं, मेरा दिल रो देता है। पटाया। भाभी बोली कि जो काम तू करता वो इसको समझा दे। वो डर के हमारे लेवल नहीं समझाता था ताकि मुझसे कोई आगे ना निकल जावे। उस दिन उसने मुझे एक पर्चे पर लिख कर दिया कि 8 आदमियों को अगर आप सुपरस्टार बनाते हो तो इस कंपनी के आप चेयरमैन साहब बन जाते। उस समय का सबसे टॉप में दोस्तों वो पर्चा मैंने लिया, उसको माथे से लगाया, चूमा और अपनी अपलाइन को बोला, आज के बाद तू अपना साइड संभाल लेना, मैं मेरा संभाल लूंगा। अपलाइन की बैसाखियों को उस दिन मैंने छोड़ा जब मुझे सबसे ज्यादा हेल्प की नीड थी। बैसाखियों के सहारे आप सफलता के शिखर पर नहीं पहुंच सकते। जो उसको लात मारेगा वो सफलता के शिखर पर पहुंचेगा। तैयार है? तैयार है? तैयार है? पैसा नहीं था, बाइक नहीं थी, सपोर्ट नहीं था, एजुकेशन नहीं थी, ऑफलाइन बिजनेस था, इन्वेस्टमेंट कंपनी का बोर्ड वाला था, लेकिन मैंने अपनी बैसाखियों को लात मार दिया था। और जब आप कमजोरी को लात मारते हो तो ताकत आपके पास आती है। और दुनिया में जो भी लड़ाई जीती गई है वो ताकत से जीती गई है, हौसले से जीती गई है, हिम्मत से जीती गई है, अपने दम पे जीती गई है। दूसरे के दम पे आपकी जिंदगी बनने वाली नहीं है। मेरे तनक आ गई, चेयरमैन कोई चेयरमैन नहीं बना था। रात को 2 दिन क्लोजिंग के बढ़ गए, मैं चेयरमैन बन गया। ऑफिस गया, अंजू और मंजू को बोला, देखो मेरी लेगो में बीवी तो कम नहीं रह गए कि सर पूरे 8 लाख कंप्लीट हैं। अंदर सर बैठे हुए थे, एक ही कैबिन में बैठे होते थे, छोटा सा ऑफिस था। मैं अंदर गया, दरवाजे में लात मारी, खड़े हो जाओ, आपकी कंपनी का पहला चेयरमैन आपके सामने खड़ा है। सर बोले हो ही नहीं सकता भाई, लात मारिए किसी को कि लात खाते रहोगे जिंदगी भर। जो आदमी लात मारेगा सफल वही हो। चनौरी खाने आए हो, लिट्टी चोखा खाओगे, बोलो ना, सफल वही होगा। बगल में जोर ज्यादा है इसीलिए बगल वाला मजबूत है। एक बार क्या बोलूं बताओ? मैं बोलूंगा एक बिहारी, आप बोलोगे सब पे भारी। मंजूर है? एक बिहारी, एक भारी नहीं आया। खड़े हो फिर दिखाओ अपना दम। एक बिहारी, 1 लाख। 1 लाख पे नहीं, अबे सब पे भारी। एक बिहारी को छेड़ लो एक बार, साला लंका में आग लगा देंगे, दुनिया को उधार देंगे। एक बार बिहारी को छेड़ के देख लो आप। वही आदमी था जिसकी आवाज नहीं निकल रही थी, बोला सारी दुनिया को आग लगा देंगे। एक बार बिहारी को छेड़ लो, एक बार इस लीडर के पूंछ में आग लगा दो, एक बार इस सोते हुए को जगा दो, एक बार इसकी बैसाखियों को खत्म कर दो, एक बार जिस डाल पर यह बैठा है उस डाल को काट दो ताकि आसमान की ऊंचाइयों को ये छू ले। एक काम लीडर के साथ कर दो। मुझे आज चाहिए थे। सर बोले कोई सेटिंग करी होगी, अंजू मंजू को मूर्ख बनाया होगा, हम मानता पे बिलीव नहीं करते, ये बहुत तगड़ा सेटर है, जरूर कोई न कोई दिमाग लगाया होगा। उसने अंजू और मंजू को हटाया। मैं बोला अनपढ़ या तो हिसाब लगाता नहीं और लगा दे तो उसके हिसाब में कभी कोई फर्क आता नहीं। सारे काम नहीं करूंगा। हाँ, अनपढ़ हिसाब लगाता नहीं और लगा दे तो उसके हिसाब में कभी फर्क पड़ता नहीं। हम बोले एक बीवी भी कम हो तो चेयरमैन मत मानना। सर ने लेख देखी,
बीवी पूरे गले लगाया, बोले आइए स्वागत है पहले चेयरमैन का। कितने महीने में बन गया? 8 महीने में। अपलाइन ने बोला 8 आदमी चाहिए। सोचा मरे हुए को कांधा देने के लिए कितने मिलते हैं? मुझे कितने चाहिए थे? 8 आपको कितने चाहिए? 5 अबे 5 चाहिए। 8 5 है? कौन जमाने में जीरो भैया? कितने चाहिए? 5 तो जोर से बोलो कितने चाहिए? 5 कितने चाहिए? 5 इनको बोलो कितने चाहिए? 5 कितने? तुम क्यों नहीं बोल रहे भाई? हम ही बोलेंगे। ये बड़ा लफड़ा हमारी लीडरशिप का। सुरताल एक है ही नहीं। कोई था बोल रहा है, कोई था बोल रहा है, कोई ना बोल रहा है। अबे सारे गामा पाधा नहीं बोलो। नेटवर्क माला से बनता है, एक दूसरे के सपोर्ट से बनता है, एक दूसरे की एनर्जी से बनता है, एक दूसरे के सहयोग से बनता है, एक दूसरे को आगे बढ़ाने से बनता है, क्योंकि हम सब एक परिवार है और जिसका नाम है IMC परिवार। तो फिर क्या हुआ? 1.25 लाख का चेक आया। उस जमाने में चेक आते थे। सुनना ऊपर वालों, भैया आप ही के वजह से है सब कुछ, है ना? तो थोड़ा ताली वाली तुम भी यार कभी है, लूटिंग है, थोड़ा पीछे होना पड़ेगा। आप आपकी तरफ देखेंगे तो नीचे वाले, आप हमें देख लेना है। 1.25 लाख का चेक आ गया। चेक मैंने लिया, मैडम बोली जल्दी घर आओ। क्या हुआ? आओ तो सही। इतनी प्यार से बोली तो हम सारा काम छोड़ के आ गए। मैडम बोली आंख बंद करो, हम कर ली। ये ले 1.25 लाख का चेक। हम बोले हाँ, वो तो आना ही था। बैंक गए, रात भर चेक को देखते रहे। बैंक वाले को मैंने पहली बार बैंक में गया, मैनेजर के सामने आके बोला ये लो चेक 2.25 लाख। वो मेरे ऊपर हंसने लगा, पागल हो? हम बोले लोग तो ऐसा ही बोलते हैं, तुमने बोल दिया कौन बड़ी बात है? ऐसे ही बोलते हैं लोग हमको। हाँ भैया, जब जेब में 2000 ना हो, हेलीकॉप्टर की बात करो तो पागल ही बोलेंगे ना। हम हैं पागल, हमसे बढ़कर पागल दुनिया में कोई और, क्योंकि हम गरीबी को खत्म करते हैं, हम बेरोजगारी को खत्म करते हैं, हम आम इंसान को खास बनाते हैं, हम जीरो से लोगों को जैगवार तक पहुंचाते हैं, शून्य से शिखर तक पहुंचाने का काम हम करते हैं। तो हम पागल हैं, तो हम पागल ही सही। भैया तुम्हारा बहुत ज्यादा ध्यान है मुझे, है ना? तो मैनेजर बोला पगले, मैं कहा बहुत बताइए, ये इस पर लिपस्टिक लग गया, ये चूमने के लिए थोड़ी ना होता है। हम बोले सर 8.25 महीने पहले कुत्ता भी भौंक के चलता था। हाँ 1.25 लाख रुपए का चेक आ गया, चूमना तो बनता है। बाहर निकला, एमडी सर को बोला सर गजब हो गया। बोला क्या हुआ? सर जो आपने चेक दिया था वो हमने खराब कर दिया, उसको चूम कर लिपस्टिक का निशान लगा दिया। सर बोले तुम चूमते रहना, हम चेक भेजते रहेंगे, जब दिन हो जाए तो चेक भुना लेना। सफल होने के लिए आदमी नहीं मारना होता है, दिल में जज्बा चाहिए। कहां चाहिए जज्बा? कहां चाहिए? कहां चाहिए? दिल में। यही जोश बना के रखना फील्ड में। हाँ पहली गाड़ी वरना विस्टा, दूसरी वरना। खूब घुमाया मैडम को, खूब घुमाया, खूब लीडर मिले, तभी काम किया। मैडम को बोला अब जो हमको मिला है सबको देना है। जो हमें तंगी है, जिनको है तंगी, जो हमारे साथ काम करना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ाना है। जैगवार ली 2017 में, और आप जानते हैं जिस घर में रहता हूं उसकी कीमत 15 करोड़ रुपया सर शायद बताएंगे। और आज पूरे भारत में लाखों की टीम है, लाखों लोग कामयाब हो गए। जिंदगी कब बदल गई, IMC ने कहां से मुझे कहां पहुंचा दिया, अगर बताने लगूंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी। मुझे इतना दिया कि मेरी 7 पीढ़ी भी IMC का एहसान नहीं चुका सकती। मुझ जैसे जीरो को आज हीरो बना दिया, मुझ जैसे इंसान को आज भारत के लोगों का चहेता बना दिया, आपके दिलों पे राज करने वाला बना दिया। आप जैसे लोग जो हमें प्यार करते, मालाएं डालते, अपना भाग्य विधाता मानते, मुझे क्या नहीं दिया IMC ने। मेरी पूरी जिंदगी नहीं, मेरी पीढ़ियों की दिशा IMC ने सुधार दी। दोस्तों आज मौका आपके हाथ में है, वो महान शख्सियत को सुनने का, उस इंसान को सुनने का, उस जानदार शानदार लीडर को सुनने का। इतनी कम ताली बजाओगे, एक लीडर, एक जैसी ताली, एक जैसी बात, एक जैसी सफलता, एक जैसी तो एक जैसी आपकी होनी चाहिए। तो मेरे लिए तो ये गड़बड़ किए चलेगा, पर मुझसे बाद में आने वाले लीडर बहुत भयंकर है। देखने में छोटा लागत घाव करत गंभीर,
और एक ऐसा गंभीर आदमी है जिनको हम पहली बार देख के समझे कि ये भैया कहां से लाए हो, एकदम हल्के दुबले पतले, हवा में भी उड़ सकते थे, लेकिन हमको नहीं पता था कि जमीन के ऊपर 6 फुट 5.5 जितना दिख रहे उससे 20 फुट डाउन में है, जमीन के अंदर इतने मजबूत है। हमारे प्रेम जी, हमारे धर्मेंद्र जी, हमारे हरमन प्यारे बिहार की शान बान ओझा जी, हमारे मनोज सिंह जी, हमारे जितने भी, हमारे रमन जी, हमको रमन जी बोले पहली मीटिंग में, मैं और सब जा रहे थे, याद है वो गाड़ी में, टूटिया गाड़ी थी लेकिन चलिए जो भी थी, लेकिन बहुत अच्छी थी। रमन जी बोले कि हम कंपनी तब तक नहीं छोड़ते जब तक कि उसका कस्टमर केयर नंबर बंद नहीं हो जाता। सर इसका तो कहीं बंद नहीं हो जाएगा, हम वादा किया थे 10 साल पहले, दुनिया जब बंद होगी तो आईएमसी का कस्टमर केयर बंद होगा। आज ये व्यक्ति आईएमसी में ग्राउंड प्रेसिडेंट है। यस चलो, तो खैर बातें तो बहुत ही, इंजन गर्म हुआ है, अब इसको ठंडा भी करना है, बाकी लोगों का भी नंबर है, पर एक बिहारी सब पे भारी। भाग भारी नहीं, आपको सबको देखो जोर लगाना पड़ेगा। यस चलो, जब हम एक बिहारी की बात करें तो पूरे भारत को सुनना चाहिए कि बिहार किसी से कम नहीं, और आज भारत में सबसे ज्यादा लीडरशिप कहीं पे आ रही है तो वो बिहार में आ रही है। यस चलो, आप देखिए कितने सारे सीपी, क्राउन प्रेसिडेंट, कोहिनूर, सब लोग आज बिहार में आए हुए हैं। आप सबने मुझे सुना इसी गर्मजोशी से, आगे भी सुनते रहिए, मौका देना तो एक एक के मुंह से सारे गामा पौधानी निकालूंगा और सफलता के शिखर पर पहुंचने का दम लूंगा, ये वादा आज आपसे कर रहा हूं, और इसको निभाने के लिए अंतिम प्राण तक आपके साथ रहूंगा। गुड अब एक डायलॉग मानू, वीडियो बना लेना बाबू, हमारा एक फेमस डायलॉग है, जानते हैं? ओ भैया काहे इस मोबाइल के चक्कर में पड़ रहे हैं? चला यहाँ हम इतना हिंदी गा रहे हैं, आप ही करोगे, बाद में कर लेना, यही तो प्रॉब्लम है। मीटिंग में आए, मोबाइल मार गए, वीडियो बनेगा, मैं, मेरा फेमस क्या है, हमको रोकेगा कौन? है ना, जोर से बोलेंगे, एक वीडियो बनेगा, पूरे इंडिया में जाएगा, मेरा काम खत्म हो रहा, 2 मिनट ज्यादा ले लिए, वीडियो की तैयारी की जाए, वो सब बोलेंगे ऊपर नीचे, दुआदी उधर में, इधर आ जाओ सामने। ये लोग आपकी वजह से ज्यादा बोलेंगे, सर मेरे चक्कर में नहीं बोलते, इनका अपना फोटो अच्छा आएगा तो बोलेंगे। कसम है तुम्हारी जवानी के, बैठे हुए खड़े होके क्या बोल रहे हैं, हमको रोकेगा? खड़े होना है, ऐसे आलती पालती मार के मत बैठो, सीधे हो जाओ, पहले आलती मारती टाइम लग जाएगा, बैठ जाओ थोड़ा, हाँ ऐसे 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 में उठने में, हाँ अबे तू ये भैया आपको इलेक्शन न्योता देना पड़ेगा। ये सब ऐसी लीडरशिप होनी चाहिए। ऐसा नो, आप हारा हुए नजर आते हो, जीते हुए नजर आओगे। हाँ 1 2 3, हमको रोकेगा, हमको रोकेगा, हमको रोकेगा, हमको रोकेगा, हमको रोकेगा। थैंक यू सो मच। तो मान साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। थैंक यू सो वेरी मच। आज स्टेज पे जो आग लगी है, अब आग को बुझाना नहीं है, आग को और बढ़ाना है आगे। तो अब हमारे डायरेक्टर ग्राउंड प्रेसिडेंट लीडर्स का सम्मान यहाँ पे हम किया जाएगा दोस्तों। तो हम सभी का कर्तव्य होता है अपनी अपनी जगह पर हम खड़े होकर उन सभी का स्वागत करेंगे यहाँ पर। और डायरेक्टर ग्राउंड प्रेसिडेंट लीडर्स के वेलकम के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनको गौरवान्वित करें। हमारे जो कोहिनूर सीपी लीडर्स हैं यानी वेद प्रकाश ओझा जी एंड डॉक्टर प्रेम कुमार जी, उनसे निवेदन करूंगा कि वो कृपया स्टेज पर आए और हमारे डायरेक्टर ग्राउंड प्रेसिडेंट लीडर्स को सम्मान दें यहाँ पर। और सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा दोस्तों बिहार की आन बान और शान मनोज सिंह जी को जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। हमारे डायरेक्टर ग्राउंड प्रेसिडेंट स्टार एसोसिएट मनोज कुमार सिंह जी, जोरदार तालियां दोस्तों। ऊपर वाले खड़े हो गए, वेलकम सर, वेलकम।
साहब इतना गर्म किए तब इतना ठंडा आवाज। अरे बिहार की इज्जत की बात है, एक बिहारी सब पर भारी। यस तो जब अगर बात हो गुड आईएमसी का तो पूरे हिंदुस्तान में बिहार का आवाज सबसे भारी होना चाहिए। गुड आईएमसी। बात जी मनोज कुमार सिंह, प्रॉपर मुंगेर से हूं। आईएमसी क्योंकि देखिए आज समय कम है, आज जो है बारी है हमारे सत्येंद्र सर का बात सुनने का। कंपनी का क्या फ्यूचर प्लानिंग है और कंपनी ने कितना बड़ा सोचा है हम सभी के लिए, आज हमको वो सारी बात सुनना है। तो मैं कम से कम समय दूंगा और मुद्दे की बात करूंगा। आईएमसी एक सोच है सर। 2007 में कंपनी के रचयिता डॉक्टर अशोक भाटिया सर और सत्यम भाटिया सर ने एक सोच के साथ आईएमसी के बिजनेस की शुरुआत की कि भारत से बीमारी और बेरोजगारी को दूर करेंगे। एक सोच। आईएमसी को करने की जरूरत नहीं है सर, आईएमसी को समझ लेने की जरूरत है। एक सोच के साथ उन्होंने शुरुआत किया था और अकेले चलने का फैसला लिया था और धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया। आज करोड़ों लोग आईएमसी में जुड़ गए। एक सोच। आज मैं इस बिजनेस की शुरुआत एक सोच के साथ किया था। मैं बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता था सर। खेती करने के लिए मेरे पास में जमीन नहीं थी, नौकरी पाने लायक एजुकेशन नहीं था और व्यापार करने के लिए मेरे पास में पूंजी नहीं था। लेकिन सोच अमीर बनने का था, पागल पर अमीर बनने का था, अपने अंदर जुनून अमीर बनने का था, अपने अंदर जज्बा अमीर बनने का था। आप किसी भी चीज को अगर दिल से ठान लो कि मुझे यह हासिल करना है, वो चीज हासिल होगा। लेकिन साला हम सोचते ही गरीब हैं। एक गरीब सोच कभी इंसान को अमीर नहीं बनने देता है। आज एक सोच के साथ बिहार का पहला क्राउन प्रेसिडेंट बना, एक सोच के साथ बिहार का पहला सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट बना और एक सोच के साथ बिहार का पहला डायरेक्टर क्राउन प्रेसिडेंट बना। मैं इस बिजनेस में 2014 में आया और कंपनी चल रही है 2007 से। मेरे पास पहले बहुत सारे जवान लोग, पढ़े लिखे लोग इस सिस्टम में आए, लेकिन सबको बीट करके मनोज सिंह ही पहला सीपी, पहला सीनियर सीपी, पहला डायरेक्टर सीपी क्यों बना? क्योंकि ये अमीर था सर, मैं गरीब नहीं सोचता था। भले गरीब घर में पैदा लिया था लेकिन गरीब बनकर नहीं मरना था। जिंदगी आपकी है, जीना आपको है, समस्या आपके पास में है तो समाधान आपको ही ढूंढना पड़ेगा। आपके बच्चे का एजुकेशन पड़ोसी नहीं उठाएंगे, आपको आलीशान घर पड़ोसी बना के नहीं देंगे, आपको सही मार्ग पड़ोसी नहीं बताएंगे। पड़ोसी तो अक्सर लोगों को गिराने के लिए सोचता है सर, बढ़ाने के लिए नहीं सोचता है। लेकिन आईएमसी एक ऐसा सिस्टम है, प्लेटफॉर्म है, लोगों को जब तक हम आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम भी खुद आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये सपोर्ट का बिजनेस है, ये हेल्प का बिजनेस है और ये बिजनेस है कर भला तो डबल हो भला। मानते हैं? एक अकेले मैंने बिजनेस की शुरुआत किया था, कब 10-20 हो गए। मैडम सोइए नहीं, जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। इतना गरम के माहौल में आपको नींद आ रही है? अरे सपने वो नहीं होते हैं जो हमारे सोए हुए मारते हैं, सपने वो होते हैं जो हमको सोने नहीं देते। और इसके बाद मैडम सो रही है। दोस्त भटक गए क्योंकि कुछ बात याद करके तो आते नहीं। एक धारा प्रवाह चल रहा था, एक वे निकल रहा था और ये जीवन में एक वर्ड आपको जिंदगी को कायाकल्प कर सकता है। एक वर्ड जीवन का एक पॉजिटिव सोच इंसान को कहां से कहां पहुंचा देता है। इस बिजनेस में कब मैं अकेले आया था, कब 10-20 हो गए पता नहीं चला, कब 10-20 से 100-200 500 हो गए पता नहीं चला, कब 500 से 1000 10,000 20,000 50,000 हो गए पता नहीं चला। आज के डेट में 5.5 लाख लोगों का नेटवर्क है। अगर मैं ये कर सकता हूं
यहाँ बैठा हुआ हर इंसान कर सकता है, लेकिन गरीब सोच साला अमीर नहीं बनने देता है। आदमी का अगर टी शर्ट का कलर उड़ गया है तो सोचने लगता है कि नया टी शर्ट लेंगे तो इतना रुपया लग जाएगा। आज लोग जो है यहाँ पर आने के लिए, ये हॉल कुछ भी नहीं है। अगर हर आदमी अपने जिम्मेवारी का हिस्से का जिम्मेवारी ले ले तो बिहार का गांधी मैदान भरा जा सकता है सोच से। देखिए, हम लोग किसान हैं, लेकिन अनाज का किसान नहीं है, आदमी उपजाने का किसान है। अगर आप इस बिजनेस मीटिंग में अकेले बैठे हैं, आपका कभी कायाकल्प नहीं होगा, लेकिन आपके साथ में 10, 20, 50, 100, 500 आदमी अगर आए हुए हैं तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोकेगा। एक सोच के साथ मैंने शुरुआत किया था, और सबसे बड़ी बात है, जीवन में आपका एक मेंटोर होना चाहिए, जीवन में आपका एक साथ देने वाला इंसान होना चाहिए, जीवन में आपको कामयाब बनाने के लिए एक अपलाइन होना चाहिए। मैं फख्र के साथ में कहता हूं, मेरे एक अपलाइन नहीं, हमारे कई सारे अपलाइन ने मुझे मदद किया। मेरे अंदर में काबिलियत नहीं थी डायरेक्टर कॉन्फ्रेंस बनने का, ये कारण वो ठूस के भरे, और वो अपलाइन कोई और नहीं, मिस्टर वेद प्रकाश ओझा सर, वो अपलाइन और कोई नहीं, मिस्टर मान सर, वो अपलाइन कोई और नहीं, मिस्टर धर्मेंद्र चौधरी सर। सर, आपको भी अपलाइन मिल जाएंगे, लेकिन एक बार आप सोच को मजबूत करके चलने का इरादा करो, लोग आपको ढूंढ करके सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम ही आगे बढ़ने के लिए नहीं सोचते हैं। दोस्त, मैंने साइकिल से बिजनेस की शुरुआत किया था। मेहनत मैं तब भी करता था, मेहनत मैं आज भी कर रहा हूं, लेकिन जब मैं पहले काम करता था तो एक साइकिल से एक मोटरसाइकिल तक नहीं लिया था, लेकिन थैंक्स IMC मैनेजमेंट एक सिस्टम, एक सपोर्ट सिस्टम, कि आज मेरे पास में 5 4 व्हीलर है, 5 4 व्हीलर, और 4 व्हीलर वो नहीं, मेरे पास में BMW है, मेरे पास में लीजेंडर फॉर्च्यूनर है। गरीब आदमी फॉर्च्यूनर लेता है, रईस आदमी लीजेंडर लेता है। मेरे पास में नेक्सॉन है, मेरे पास में सेलेरियो है, मेरे पास में रॉयल जो है अल्टो है, मेरे पास में R15 है, मेरे पास में रॉयल इनफील्ड है, गाड़ी का लाइन लग गया है। लेकिन अगर मुझे यह IMC सिस्टम नहीं मिलता और मैं इस सिस्टम पर बिलीव नहीं करता और रात दिन काम करने के लिए तैयार नहीं होता, तो क्या मेरी जीवन बदलती? सिस्टम आपके पास भी है, आपका लेवल चेंज क्यों नहीं हो रहा है? कि जो लेवल आपने हासिल किया है वो लेवल मेंटेन क्यों नहीं हो रहा है? इसके वजह कोई और नहीं, इसका वजह आप स्वयं हो। आपको खुद उठना पड़ेगा, खुद आपको डिसाइड करना पड़ेगा, फील्ड में खुद आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, तभी आपका लेवल भी मेंटेन होगा और तभी आपका नया लेवल भी निकलेगा। जीवन में जो इंसान संतुष्ट हो गया, समझिए वो मर गया। अगर साइकिल से कोई इंसान संतुष्ट हो जाए तो क्या मोटरसाइकिल का इन्वेंशन होगा? मोटरसाइकिल से संतुष्ट हो जाए तो कार का इन्वेंशन होगा? अरे कार से संतुष्ट हो जाए, छोटा कार से, तो जगुआर और BMW का इन्वेंशन होता। और अगर जगुआर BMW से हम संतुष्ट हो जाते तो फ्लाइट और चार्टर प्लेन बनता। अगर आप 50,000 रुपये कमा करके संतुष्ट हैं तो आप कभी 1 लाख पर नहीं पहुंच पाते। क्योंकि एक बात जानिए, हर सफल आदमी मरता भी है तो 4 गो प्लानिंग उसके पास में बचा रहता है। और एक आपका टारगेट पूरा हो तो नया टारगेट तैयार शुरू हो जाना चाहिए। आज भी मैं नहीं रुका हूं। अगर बिहार का पहला डायरेक्टर बना तो कोहिनूर भी सलाह भी बनेंगे। हमको रोकेगा इतना दम लगा के भैया मेरे सुपरस्टार मेंटेन नहीं होता है। हमको रोकेगा, हमको रोकेगा। ये हुई ना बात। दोस्त, दिल थाम करके सत्यम सर का पूरी बात सुन लेना। आज लाइफ का टर्निंग पॉइंट आने वाला है और IMC इतिहास रचने वाली है। सारे चिल्लर चूरन छाप कंपनियों को बाट लगने वाला है।
आप आईएमसी की सोच और विजन के साथ में काम की शुरुआत कर लीजिए। जीवन नहीं 7 पीढ़ी आबाद हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ, समय कम है और सोमनाथ जी आगे पीछे हो रहे हैं। चलिए, कोई बात नहीं है दोस्त, हम तो सफल हो ही चुके हैं। अब मेरा जीवन का लक्ष्य खत्म हो चुका है। अब आप लोगों को सफल बनाना हम लोगों का मकसद है। जितने भी टॉप लीडर हैं, इन सब का मकसद है आप लोगों को सफल बनाना। लेकिन आप सफल बनना चाहते हैं क्या? यस। तो चाहते हैं, यहां से आज कसम लेके उठिएगा कि आने वाला जो आरएस होगा, सब लोग अपना पिन चेंज करके आएंगे। तैयार है? हो जाए से। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों।